हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का भाग 11 लेके आया हूं। जी हाँ दोस्तों, ये जो भाग 11 है इसका विषय है मूल विधि एवं संविधान। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग मूल विधि एवं संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे व्याख्या के साथ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जो मेरे मित्र इस चैनल पे नए हैं और यूपीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं, वो मेरे चैनल पे जाके यूपीएसआई से संबंधित अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न पहला आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली में डैश श्रेणी संरचना है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू है उसमें कुल कितने स्तरीय हैं। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वो कितने स्तरीय है। ऑप्शन ए कह रहा है 3, ऑप्शन बी कह रहा है 6, ऑप्शन सी कह रहा है 4, ऑप्शन डी कह रहा है 5। दोस्तों एक चीज़ ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है इससे पहले जो यूपीएसआई का हुआ था एग्ज़ाम यानी कि 2017 में, उसमें ये आ चुका है प्रश्न। तो उस क्रम में दोस्तों इस बार जो है यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न आने के ज़्यादा चांस है। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न फिर से आ जाएगा, लेकिन यदि आप लोग पंचायती राज व्यवस्था को सही से पढ़े रहेंगे और इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप लोग उस प्रश्न को सरलतापूर्वक कर लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानेंगे, इसके बाद पंचायती राज व्यवस्था को भी थोड़ा हम लोग समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 3। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है वह कुल 3 स्तरीय है। चलिए दोस्तों प्रश्न 1 की थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न पहले की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों ये जो व्याख्या दी गई है इसका प्रत्येक बिंदु एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा कि राजस्थान के नागौर जिले में यह प्रारंभ हुआ था। इसका शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उस समय दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ही पंचायती राज व्यवस्था को मतलब शुभारंभ किया था। इसके बाद दोस्तों इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है। दोस्तों यही प्रश्न था कि कितने स्तरीय है, तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय है। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत और तीसरा है दोस्तों जिला पंचायत। ग्रामीण अनुसूची का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि ग्रामीण अनुसूची का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। दोस्तों 12वीं अनुसूची यदि पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 12वीं अनुसूची का संबंध जो है दोस्तों वो है नगर निगम नगर पालिका से। इसके बाद दोस्तों इसके आगे व्याख्या कुछ इस प्रकार से है कि जिसमें कुल विषय 29 है। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण अनुसूची जो है उसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है और उसमें जो विषय हैं कुल 29 है। दोस्तों कभी कभी ये भी पूछता है प्रश्न कि किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था का व्यवस्था किया गया है, तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ये थी दोस्तों प्रश्न 1 की कुछ व्याख्या। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा
ये भी प्रश्न दोस्तों इससे पहले जो यूपीएसआई का हुआ था उसमें ये प्रश्न आ चुका है। दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो इससे पहले 2017 में यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था वो कई शिफ्ट में हुआ था। इसलिए दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि ये प्रश्न नहीं आया था एग्ज़ाम में। कई शिफ्ट में हुआ था और ये भी उन्हीं शिफ्टों में से किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। ये दोस्तों कह रहा है कि लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है। ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग, ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 का हम लोग राइट आंसर जानते हैं। इसके बाद इस प्रश्न पे थोड़ी हम लोग चर्चा भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो अधिसूचित करने का अधिकार है लोकसभा चुनाव का वो है राष्ट्रपति को। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 की व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही। ये कह रहा है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के संदर्भ में अधिसूचना जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, जबकि चुनाव की तिथि की घोषणा चुनाव आयोग करता है। जी हाँ दोस्तों, जब तिथि की बात आएगी तो चुनाव आयोग, और जब अधिसूचना जारी करने की आएगी तो उसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है यूपीपीसीएस 2010 में आ चुका है। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि जो यूपीएसआई का एग्ज़ाम होता है उसका जो स्तर होता है यानी कि जो लेवल होता है वो सरल नहीं होता है। उसका जो लेवल होता है दोस्तों वो मॉडरेट होता है। इसलिए दोस्तों आपकी जो तैयारी हो रही है यूपीएसआई की वो पीसीएस लेवल की होनी चाहिए। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा हम लोग समझेंगे। ये प्रश्न जो है दोस्तों यूपीपीसीएस 2010 में आ चुका है, इसलिए ये प्रश्न जो है यूपीएसआई के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रश्न के दोस्तों 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी कह रहा है कि अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 32। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न 3 का राइट आंसर जानेंगे, उसके बाद इस प्रश्न पे भी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका दोस्तों एक एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ये तो था दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 32। अब दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 32 को भी समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 32 आखिर है क्या, क्योंकि दोस्तों इससे भी प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 कह रहा है कि अनुच्छेद 32 मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 होते हैं, यानी कि 12 से 35 अनुच्छेद जो भी हैं वो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे व्याख्या कुछ इस प्रकार से है।
अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। जी हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा। तो दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, आप लोग ये भी याद रखिएगा कि जो मूल अधिकार है, भारतीय मूल अधिकार, वो दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कभी कभी दोस्तों ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि जो भारतीय मूल अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारतीय मूल अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 4 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये जो दोस्तों प्रश्न 4 है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। क्योंकि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नोट्स में लिखा है कि 30 नवंबर 2017 को भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन थे। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है, ये प्रश्न यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था। उसी क्रम में दोस्तों मैं इस समय का प्रश्न लेके आप लोग के बीच में आया हूँ, यानी कि इस समय वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सचिव हैं वो कौन है। दोस्तों ये प्रश्न यही कह रहा है कि भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सचिव कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है सुरेश एन पटेल, ऑप्शन बी है संजय कोठारी, ऑप्शन सी कह रहा है प्रवीण कुमार सिन्हा और ऑप्शन डी कह रहा है अरविंद कुमार। चलिए दोस्तों, हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं। इसके बाद इस प्रश्न पे भी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संजय कोठारी जी ये सचिव हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही। ये जो दोस्तों व्याख्या इसकी दी गई है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सचिव वो हो जाएंगे संजय कोठारी। इसके बाद दोस्तों सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन है, वो हैं सुरेश एन पटेल। इसके बाद दोस्तों निदेशक हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो के, वो हैं प्रवीण कुमार सिन्हा। इसके बाद दोस्तों लास्ट है कि प्रमुख हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के, वो हैं अरविंद कुमार। ये दोस्तों वर्तमान में सभी लोग हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये दोस्तों प्रश्न भी यूपीएसआई 2017 में आ चुका है। ये दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मामले में निर्णय के कारण संविधान में पहला संशोधन हुआ। ऑप्शन ए कह रहा है के.एम. नानावती बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी कह रहा है केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन सी कह रहा है चंपकंप दोरेराजन बनाम मद्रास राज्य, और दोस्तों ऑप्शन डी कह रहा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का हम लोग राइट आंसर जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चंपकंप दोरेराजन बनाम मद्रास राज्य। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। चलिए दोस्तों अब हम लोग वन लाइनर के रूप में कुछ और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जो कि यूपीएसआई के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहे। दोस्तों प्रश्न पहला कह रहा है
कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजीव कुमार। दोस्तों यदि पूछता कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो उसका राइट आंसर होता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोस्तों आप लोग ये भी याद रखिएगा कि नीति आयोग के वर्तमान CEO हैं अमिताभ कांत। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्षता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये दोस्तों जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और ये दोस्तों संशोधन हुआ कब था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये हुआ था 1976 में। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 कह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? तो दोस्तों लोकसभा में कुल सदस्य जो हैं वो हैं 545। लेकिन दोस्तों यदि प्रश्न पूछता कि कुल सदस्य कितने होते हैं लोकसभा में, तो उनकी संख्या जो है 552 है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 4 कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री M वेंकैया नायडू। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 5 कह रहा है कि भ्रष्टाचार के अपराधों की विवेचना का अधिकार किसे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राजपत्रित अधिकारी को। ये प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस परीक्षा 2011 में भी आ चुका है। ये थे दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा किए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही और भी वीडियो आप लोग के बीच में लाता रहूँगा जिससे आप लोगों की UPSI की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सकेगी। यदि दोस्तों इस वीडियो में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।